वैसे ये कौन है तुम्हारा ड्राइवर? मैं नंदिनी का पति शिवाय। हो पति, हस्बैंड। हाय, आई एम सॉरी शिवाय, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। वैसे तुम करते क्या हो, क्या बिजनेस है तुम्हारा? वो दरअसल मेरे पास काम नहीं है। मैं दरअसल जरा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो। ये गरीब फटीचर को नंदिनी जैसी लड़की मिल गई, वाह। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब इसे जाल में फंसाने के लिए बस थोड़े से पैसे फेंकने की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, मैं नंदिनी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐसे हमारी कंपनी में एक जगह खाली है, बताओ करोगे काम? डोंट वरी, तुम नंदिनी के हस्बैंड हो, मैं तुम्हें अच्छा काम ही दूंगा। ओह शिट, आई एम सो सॉरी नंदिनी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। बाय। क्या जरूरत थी बताने की कि तुम मेरे पति हो, और तुमने ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। ये सब बताया तो बताया, जब वो तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा था तो हाँ क्यों नहीं बोल रहे थे? कब तक तुम्हें ऐसे बैठाकर खिलाऊंगी मैं? नंदिनी, मुझे इस यश की नजर कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, वो तुम्हें इसलिए पैसे दे रहा है क्योंकि उसकी बुरी नजर है तुम पर। शट अप। तुम्हें पता भी है एक कंपनी को चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ऐसे निठल्लों जैसे बहाने मत बनाओ। तो पता नहीं क्या सोचकर दादाजी ने तुम्हें मेरे सर पर सवार कर दिया है और खुद स्वर्ग से भाग गए। नंदिनी देखो, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे 5 करोड़ चाहिए, और अगर नहीं मिले तो मुझे तुम्हारी तरह बर्तन धोने पड़ेंगे, जो मैं नहीं करने वाली। तो बेहतर यही होगा कि तुम यश का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लो। पता है, अगर दादाजी की शर्त नहीं होती ना तो कब का तलाक दे चुकी होती मैं तुम्हें। ठीक है नंदिनी, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, करूंगा मैं नौकरी। गुड। ये सुनकर नंदिनी खुश हो गई और उसने तुरंत यश को कॉल करके शिवाय का फैसला बता दिया। ठीक है, कल उससे ऑफिस ले आना इंटरव्यू के लिए। ओके, बाय बाय। व्हाट सर, नंदिनी को, इस गरीब टाइप के हस्बैंड को आप अपनी कंपनी में जॉब देंगे? क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही किसी को भी सड़क से उठाकर अपनी कंपनी में रख लूंगा? हमारी कंपनी कोई धर्मशाला है क्या? वैसे हमारी कंपनी में टॉयलेट साफ करने वाले की जरूरत है ना? समझ गया सर। अगली सुबह नंदिनी शिवाय को लेकर यश के ऑफिस पहुंची। रास्ते भर नंदिनी शिवाय को इंटरव्यू में कैसे बात करनी है ये समझाती रही। ओके ओके सर। हाय। हाय नंदिनी, हाउ आर यू? आई एम गुड। आओ ना, बैठो ना, कम। हे वेट, मेन का लिसन। यस सर। शिवाय को बाहर लेके जाओ और फॉर्म फिल करवाओ। आइए। एंड लिसन, बाहर जाके सबको बोल देना कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे नंदिनी से कुछ पर्सनल बात करनी है। गॉट इट? शिवाय को ये सब देखकर चिढ़ हुई, लेकिन नंदिनी के चलते वो चुप रहा। ये लो, इसमें अपनी डिटेल्स भर के साइन कर दो। मैम, इसमें साइन कहाँ करना है? अरे अनपढ़ हो क्या, दिखता नहीं है? यहाँ पे साइन करना है। शिवाय फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर रहा था कि तभी भागते हुए मैनेजर यश की कैबिन में पहुंचा। यस सर, दिनेश सर आए हैं। यश के चाचा जी दिनेश एक एक्स आर्मी मैन थे और अब उज्जैन के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। यश उनके साथ ही काम करता था और उन्हीं के पैसे पर उड़ता था। नंदिनी, हमें चलना होगा, चलो। बदतमीज, अंधा है क्या? सर आई एम सो सॉरी, मैं बस यहाँ एड्रेस पूछने आया था, मैं निकल रहा हूँ, सॉरी सर। दिनेश शिवाय को पहचान न ले इसलिए वो जल्दी वहाँ से निकल गया। तभी दिनेश जी की नजर वहाँ रखे पेन पर पड़ी।
पेन पे बने उस एस को देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पेन, ये इस आदमी का पेन है। मिस्टर शिवाय 3 साल से कहाँ थे? हमारी कंपनी खरीदने आए थे क्या? क्या कंपनी खरीदने? उस आदमी को देख के आपको ऐसा लगता है कि वो एक समोसा भी खरीद सकता है? द रियलिटी इज कि वो मेरी फ्रेंड नंदिनी का हस्बैंड है। कोई काम वाम नहीं है उसके पास, तो मैंने सोचा उसे कुछ काम दे दूं। तो आपने उसको डांट दिया तो वो चला गया यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यश। इस पेन को देख रहे हो? इस निशान को देख रहे हो? ये निशान उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास। कुछ कहते कहते दिनेश जी रुक गए, मगर ये सब सुनकर अब यश की भी हालत खराब हो गई। उसने अपने चाचा के चेहरे पर ऐसा डर पहली बार देखा था। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप शिवाय को क्या समझ रहे हैं? मैडम, क्या आप सचमुच नहीं जानते कि आपके हस्बैंड कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको ये बात बताऊं भी या नहीं। इसका मतलब शिवाय सर उज्जैन में है। कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुझे अपनी टीम को अलर्ट करना पड़ेगा। मैडम, ये लीजिए शिवाय सर का पेन। दिनेश जी की बातें सुनकर नंदिनी की हालत खराब हो गई। आखिर मतलब क्या है इन सब बातों का? कौन है ये शिवाय? दिनेश अंकल तो एक्स आर्मी में हैं, वो उससे क्यों डर रहे हैं? नंदिनी घबराई हुई वहां से घर पहुंची और गुस्से से बोली, शिवाय कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति शिवाय महेश्वरी। बकवास बंद करो। ये पेन और इस पर बना ये निशान, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे वहां से जाने के बाद इस पेन और इस निशान को देखकर दिनेश जी पसीना पसीना हो गए। हो कौन तुम, बताओ मुझे। ये पेन तो मुझे वो बंदर छाप धंत मंजन के साथ फ्री में मिला था। ये तो मैंने यूज भी आज पहली बार किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिनेश जी ने इस पेन पर बने निशान को कुछ और समझ लिया हो। वरना तुम ही बताओ नंदिनी, अगर ये पेन इतना जरूरी होता तो क्या मैं उसे वहां छोड़कर आता? तभी नंदिनी को किसी का फोन आ गया और वो वहां से चली गई। अगली शाम नंदिनी की कॉलेज रीयूनियन पार्टी थी। हाय नंदिनी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। पर ऐसे भी क्या जल्दी थी कि तू ज्वेलरी पहनना भूल गई? ओप्स, सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तेरा पति तुझे चप्पल तक दिला नहीं सकता तो नेकलेस तो दूर की बात है। खैर देखो, मेरे पति ने कल रात ही मुझे 3 करोड़ की नेकलेस गिफ्ट की है। सही लग रही है ना? पिछले कुछ दिनों से उसकी कंपनी बड़े लॉस में चल रही थी और वो किसी इन्वेस्टर की तलाश में थी। इस पार्टी में उसका अमीर क्लासमेट डेव भी आया था, जो कॉलेज के दिनों में उस पर लाइन मारता था। उसने सोचा क्यों ना वो देव से ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा लेगी। हाय देव। तभी उसका पति शिवाय बुके लेकर वहां आ गया। अंदर क्लब की भीड़ में शिवाय की आंखें नंदिनी को ढूंढ रही थी। जब उसने नंदिनी को एक कोने में वाइन पीते देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास गया। नंदिनी उसे देखते ही नाराज हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या गंदे से कपड़े पहन कर आए हो? चप्पल पहन कर आ गए हो तुम? होटल वालों ने अंदर आने कैसे दिया है तुम्हें? नंदिनी, तुम अपना ये फोन भूला थी घर पर। मैं ये लौटाने आऊं तुम्हें। और ये बुके क्या है सब कुछ? तुम शायद भूल रही हो कि आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने आया हूं। वहां खड़ा हर शख्स अब शिवाय, देव और नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। ये फूल देख रहे हो? तुम्हारी औकात इन फूलों की तरह है मेरी जिंदगी में। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। नंदिनी, चलो मेरे साथ। अरे क्या बवाल कर रखा है यार। नंदिनी बेबी रिलैक्स। तुम्हारा पति नकार है, मैं नहीं। बोलो कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़? देव, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी दोस्त जो हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, 2 करोड़ के लिए तुम्हें पूरी शाम
मेरी गोद में बैठना होगा। 10 करोड़ के लिए तुम्हें अपनी एक रात मेरे नाम करनी होगी। बोलो मंजूर है? आदमी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बेचारा मेरी मदद कर रहा था। अभी के अभी माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? मेरी चप्पल पे से माफी नहीं मांगी नंदिनी। तुम चलो मेरे साथ। यहाँ कौन है शिवाय महेश्वरी? मैं हूं शिवाय महेश्वरी, और अगर मरना नहीं चाहते तो निकल जाओ यहां से अपने चंडू मंडू को लेकर। बंद करो ये बच्चों का खेल। एक नहीं, एक साथ, सबके सब। महाकाल की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। आओ। हेडशॉट। ये कैसी पलटन भेजी तूने? सबके सब माचिस के तिल्ली की तरह ढेर हो गए। ये तो मेरे सबसे खतरनाक आदमी थे। मैं खुद वहां था। क्या? हेडशॉट? बाप रे बाप, वो तो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है। उसकी नजर जिस पे पड़ी समझो उसके दिन गए। तू थोड़ी देर और रुक जा, आ रहा है इन सब का पाप। थोड़ी ही देर में 10 जीपों का कॉन्वॉय पार्टी के बाहर आकर रुक गया। अंदर खड़े लोगों की सांसें थमी हुई थी। हेडशॉट क्लब के अंदर आया। देव ने आंखों से शिवाय की तरफ इशारा किया। हेडशॉट ने तुरंत अपनी गन निकाली और शिवाय पर तान दी। हिलना मत, मेरा नाम हेडशॉट है और आज तक मेरा निशाना कभी नहीं चूका। तुम सब लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो। इसको तो मैं अपने ठिकाने पे ले जाके निपटाऊंगा, पर अगर इसकी एक एक हड्डी नहीं तोड़ी तो कहना। अभी कुछ देर पहले ही गुंडों से लड़ने वाला शिवाय वहीं जम गया। हेडशॉट के आदमियों ने शिवाय को पकड़ लिया और वहां से ले गए। नंदिनी और देव भी उनके पीछे निकल गए। शिवाय हेडशॉट की कार के पीछे डिक्की में बंधा पड़ा था। गाड़ी एक सुनसान जंगल के बीच पहुंची। जैसे ही उन्होंने डिक्की खोली, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवाय वहां से गायब था। ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो कहीं रुकी भी नहीं है। चलती हुई गाड़ी से बंधा हुआ आदमी भाग कैसे सकता है? तभी हेडशॉट की नजर वहां पड़े एक पेन पर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये पेन उसका है क्या? हाँ, वो भिकमंगा इसी से पेपर साइन करता है। तुम लोग जानते भी नहीं होगे तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने तो मुझे मरवा ही दिया। मेरा सारा का सारा धंधा खत्म हो जाएगा। अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब तुम लोग भी नहीं बचने वाले हो। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।